आप लोगों ने एक वीडियो की क्लिप देखी जिसमें एक लड़की घूमते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आ रही है इसमें, और लड़की के साथ जो हुआ था वो वाकई निंदनीय होता है। उस लड़की ने एक ऐसा काम कर दिया था कि जिसको सुनने के बाद को हर कोई सराहना कर रहा है तो कोई लड़की को ही बुरा बता रहा है। लड़की ने दरअसल अपने पिता के ही टांग को काट दिया और काटने के बाद लेकर के घूमती रही। लेकिन आखिर क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी? चलिए कहानी को, इस घटना को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आजकल के दौर में ये चीजें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं, इतनी ज्यादा गंदगी समाज में फैल चुकी है और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है। गोरखपुर जो यूपी में है, जहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके ही संसदीय क्षेत्र में ऐसा कांड हो गया। एक कोटेदार ने एक फैमिली को ही बर्बाद कर दिया हवस के चक्कर में। यानी हवस का जो खेल है वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग कुछ भी करने के लिए आतुर है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कुछ भी करने के लिए बेचैन है, बेताब है, और उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मोड़ आ रहे हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। इसमें पूरा एक सीरीज चल रही है गोरखपुर की, हमारा एक स्पेशल एपिसोड चल रहा है गोरखपुर का। क्या किया जाए, हर क्षण कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है। अभी इसके बाद एक वीडियो आने वाली है आपके लिए, आप देखिएगा उस वीडियो को। उसमें जो लड़की है, लड़की के अकाउंट में पैसे आए हैं मुंबई से, आखिर कैसे? पुलिस के सामने चुनौतियों का पूरा एक पहाड़ खड़ा होते जा रहा है। खैर आते हैं इस कहानी पे, इस सच्ची घटना पे। दरअसल प्रीति और उसकी माँ रंजू, ये दोनों माँ बेटी एक साथ रहती थी। प्रीति के पिता का कुछ समय पहले निधन हो गया और निधन होने के बाद फिर जो प्रीति है और उसकी माँ रंजू है वो दोनों अकेली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। वक्त के साथ साथ अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब इसीलिए जो रंजू देवी है वो अपने खर्चे को संभालने के लिए और भी अपनी शारीरिक जरूरतों को पहले पूरा करने के लिए, चाहे जैसे भी, उसने राजेश त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली और शादी करने के बाद अपने घर को आगे बढ़ाने की उम्मीद जगा ली। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और वक्त के साथ साथ जब राजेश त्रिपाठी है उसकी गंदी नजर अब कहीं ना कहीं प्रीति पे टिकती है। प्रीति जो कि बहुत दिखने में सुंदर थी, लेकिन अब उसी सुंदरता का वो शिकार हो जाती है और प्रीति के साथ गुनाह पे गुनाह होने लगता है। उसकी माँ के सामने ऐसा होता था। प्रीति की माँ जो रंजू है वो चाह करके भी नहीं रोक पा रही थी अपने पति यानी कि राजेश त्रिपाठी को। दरअसल प्रीति जब इस बात को अपनी माँ से बार बार कहती है कि उसका पिता उसके साथ गलत कर रहा है, उसका रेप कर रहा है, लेकिन जो प्रीति की माँ है रंजू, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को ही समझाती कि जाने दे, क्या ही कर सकते हैं, यह सारे हमारे खर्चे उठा रहा है, अब इसीलिए सहना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़े है कि कोई खर्चे उठा रहा है तो सहना पड़ेगा। एक जो गोरखपुर वाली मैंने आपको बात बताई, गोरखपुर में भी ऐसा हुआ है। जो संजय कोटेदार था वो पूनम के खर्चे उठाता है और कुछ ऐसी वजह आती है जो कि अभी सामने नहीं निकल करके आई है, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। खर्चे उठाने के नाम पर ही वो पूनम को और उसकी छोटी बेटी यानी अनुष्का को मौत की नींद सुला देता है। खुलासे अभी बाकी है। खैर, जो अप्रीति है, अप्रीति के साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। जो राजेश त्रिपाठी है उस लड़की के साथ रेप करता है बार बार। अब रंजू चाह करके भी नहीं कुछ कर पा रही थी अपनी बेटी के खिलाफ, कुछ कर नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन अब प्रीति सोचती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसी को अपना कदम उठाना है। और उस कदम को उठाने के लिए वो अपने पिता से एक दिन कहती है कि आज कुछ अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि वो अपने माँ से कह करके थक चुकी थी। उसकी माँ कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब इसीलिए वो बार बार सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। और उसकी माँ जो है वो बाहर दरवाजे के बैठी हुई थी और अंदर जो राजेश त्रिपाठी है उसकी बेटी को लेकर के अंदर जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब ऐसा ये पहली बार नहीं था, बार बार का था। तो प्रीति है, अब वो अपने अंदर जाती है, पिता से कहती है कि आज कुछ अलग तरीके से करेंगे। उसने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये क्लियर हुआ है कि वो इसी तरीके से करेगी। यानी कि उसने देखा था पॉर्न मूवी में
कि वो आंखों पे पट्टी बांध कर करते हैं। और राजेश त्रिपाठी को सुनकर के बड़ा ही अच्छा लगता है कि आज उसकी जो लड़की है सौतेली, वो उसके साथ रजामंदी से और अलग तरीके से संबंध बनाने की बात कर रही है। आंखों पे पट्टी बांध देती है लड़की, और बांधने के बाद फिर अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती है। और इसी दौरान राजेश त्रिपाठी के बदन से पूरे कपड़े उतारती है और हाथ में चाकू लेकर के बैठी हुई थी, और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को उड़ा देती है। खून बहुत ज्यादा बह रहा है, सबसे ज्यादा खून, हालत उसकी खराब होती जाती है राजेश त्रिपाठी की। अब वो तड़प रहा था, छटपटा रहा था, और अब बाहर भागता है, और बाहर भाग करके वो खून से पूरा सना हुआ था। लड़की हाथ में चाकू लेकर के घूम रही थी और कह रही थी कि मैं इसको जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। दरअसल जब उसे गुप्तांग को वो काटती है, इसी दौरान राजेश को भनक लगी जाती है। वो तुरंत छुड़ाता है खुद को, और शायद वो नहीं छुड़ाता तो उसकी जो लड़की है वो उसको चाकुओं से मार देती। अब वो किसी तरह छुड़ा करके बाहर भागता है। उसकी बेटी उसके ऊपर चाकू लेकर के दौड़ती है, वार करती है, और लोगों ने एक दूसरे उन दोनों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस को दोनों के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस के हवाले जैसे ही वो चढ़ते हैं तो फिर क्या था, पुलिस ने प्रीति के ऊपर एफआईआर लिखी ही लिखी, साथ ही साथ उस राजेश त्रिपाठी के ऊपर भी एफआईआर लिखी जाती है, रेप का चार्ज लगाया जाता है। फिलहाल जो राजेश है वो हॉस्पिटल में अभी भी उसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ रंजू के ऊपर भी एफआईआर होती है कि ये जानती हुई भी क्यों नहीं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है। फिलहाल तीनों जो लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और आगे क्या होगा इसकी अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी न्यूज है आपके यहाँ तो आप कमेंट में हमें मेंशन करिएगा, और हम उस न्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप हमें तुरंत व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जा करके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, केवल इमरजेंसी मैसेज के लिए हुआ है। खैर, गोरखपुर की न्यूज की अपडेट की बात कर ले तो जैसा भी न्यूज का अपडेट आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।